तो जीवन का परिवर्तन अपने आप हो जाएगा भगवान की ओर लग जाने पर। भगवत सेवा की भावना से, भगवत सेवा के दृष्टिकोण से विचार और क्रिया आरंभ होने पर अपने आप जीवन के कार्यों में परिवर्तन हो जाएगा स्वाभाविक। और ये होते होते जब भगवत भाव की वृद्धि होगी तब समर्पण हो जाएगा, भगवान के प्रति समर्पण हो जाएगा। मने जिसे भक्ति में कहते हैं आत्मनिवेदन, अपने आप को पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के भगवत चरणारविंद में अर्पित कर देना। जब तक कोई शर्त है तब तक पूर्ण समर्पण नहीं है। शर्त को साथ लिए एक समर्पण है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो सौदा है, वो लेन देन है, वो समर्पण नहीं है। समर्पण वो है जिसमें कोई शर्त न रहे। प्रेमी लोग तो बहुत आगे बढ़ते हैं, वो तो कहते हैं कि हम मिलने की भी शर्त नहीं रखते। मिलना अगर तुम्हें अपने सुख के लिए आवश्यक हो तो हम मिलना चाहते हैं, पर हमारी मिलने की भी शर्त नहीं। परसों या कल ही वो एक पद कहा था ना कि भाई हमारी पूजा को हमारे सरकार भी न जान पाए कि हम पूजा करते हैं। ये डर रहता है मन में कि पूजा को वो जान न जान। यदि हमारी पूजा को जान जाएंगे और कहीं हमारी पूजा की वो प्रशंसा करने लगे और कहीं हमारे मन में उनके दिए हुए सुख की लालसा जाग गई तो नए नए सुख की लालसा जागेगी, पूजा बंद हो जाएगी। प्रियतम के द्वारा नया नया सुख प्राप्त करने का चाव पैदा हो जाएगा मन में, तो पूजा में एक विघ्न आ जाएगा। तो हमारी पूजा चुपचाप चलती रहे और पूजा का फल हो पूजा की वृद्धि, और कोई फल नहीं। वो हमारे प्रेमास्पद भी इस बात को जान न सकें कि कोई पूजा करता है। अब ये अंतर्यामी भगवान की बात दूसरी, वो सब जानते हैं, पर ये भाव कि जहां पर कुछ भी किसी प्रकार भी बदला पाने से डर लगता है, बदला पाने की आकांक्षा आवश्यकता तो है ही नहीं, पर कोई बदला देने न लग जाए, किसी के मन में बदला देने की बात आ न जाए, इसको भी वो अपनी पूजा में, अर्चा में, प्रेम सेवा में विघ्न मानते हैं। ये प्रेम में कलंक माना गया है महाराज कि जहां अपनी कोई चाह होती है अपने मन की और वो चाह पूरी न होने पर जहां दुख होता है वहां तो काम है, प्रेम वहां पर ढका रहता है। यदि प्रेमास्पद की चाह दूसरी बात है, प्रेमास्पद यदि ये ऐसा मन में करें कि ये प्रेमी हमारी चाह करे और हमारे न मिलने पर प्रेमी को दुख हो उसको हम देखें, ये तो दूसरी बात है। इसमें तो वो दुख उसका अपना दुख नहीं है, प्रेमास्पद को सुखी करने वाला दुख है। ये दुख तो स्वीकार किया हुआ है सेवा के लिए, ये अपना दुख नहीं। परंतु जहां पर अपनी कोई चाह है और चाह पूरी न होने पर मन में दुख है, वहां वो कहते हैं कि ये प्रेम में कलंक है, ये प्रेम में कलंक है, कालिमा है, दाग लग गया इसमें। सर्वत्याग जो प्रेम में आवश्यक है वो नहीं रहा। अपने मन से हम भगवान को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, ये भाव बड़ा अच्छा, पर सुख उनके मन का होगा, हमारे मन का नहीं। ये बड़ी सुंदर बात है। जहां कहीं भी सेवा, ठीक सेवा होती है, वहां एकात्मता हुए बिना होती नहीं। श्री अरविंद ने बहुत पहले 1908 के बाद है एक देशभक्ति पर लेख लिखा था, मुझे याद है, एक पत्र निकलता था बंगला में धर्म, ये पांडिचेरी जाने से पहले के बाद, जिस समय ये गिरफ्तार नहीं हुए थे वो अलीपुर बम केस में, उसके पहले की बात है। उन्होंने एक लेख लिखा था देशभक्ति क्या है।
बहुत संक्षेप में उसका प्रारंभ किया उन्होंने कि देशात्म बोध का नाम देशभक्ति है। देश के साथ आत्मैक्य हो जाए, देश का स्वार्थ और देशभक्त का स्वार्थ अलग अलग न रहे। जहाँ देशभक्त का स्वार्थ देश के स्वार्थ से अलग है, देशभक्त अपने लिए कुछ चाहता है, अपने मन की कुछ चाहता है, देश को छोड़ देता है, वहाँ वो देशभक्त नहीं, वो तो स्वार्थी है। तो बिल्कुल ठीक बात। बोले हमने देश की सेवा की, बदले में हमको क्या मिलेगा? उस सेवा ही तो बदला मिल गया, और सेवा की और क्या मिलता है? देश की सेवा करके सेवा करने का उत्साह बढ़े, ये तो ठीक, पर उसका बदला हमें और कुछ मिलना चाहिए था, क्योंकि हमने सेवा की, हम सेवक, हमारे इस व्यक्तित्व में भी कुछ पोषण मिलना चाहिए। ये देशभक्ति नहीं। इसी प्रकार भगवत भक्ति, इसी प्रकार प्रेम, जहाँ एकात्मता होकर उनका मन अपने मन में नहीं आ जाता, उनकी इच्छा पूर्ण करने के हम यंत्र नहीं बन जाते, अपनी इच्छा अलग जहाँ रहती है, वहाँ ठीक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। स्वाभाविक बात। वहाँ तो केवल एक ही बात रहती है कि उनके मन की हमारे इस यंत्र के द्वारा होती रहे, इस यंत्र के द्वारा उनके मन की होती रहे। वो चाहे कभी इस मन को विपरीत दिखती हो, पर ये भाव जहाँ परिपक्व हो जाता है, वहाँ महाराज एक बड़ा विलक्षण परिवर्तन जीवन में होता है। किन्हीं के हुआ हो, थोड़ा बहुत तो अपना अनुभव कर सकते हैं, विचार सकते हैं। बड़ी प्रतिकूल बात है, अब तक बड़ी प्रतिकूल बात है, और वो प्रतिकूल बात घट गई, हो गई। होते ही पता लग गया कि ये प्रतिकूल बात हमारे प्रेमास्पद की इच्छा से हुई, तो वहाँ ये नहीं होगा कि उनकी इच्छा से हुई है इसलिए सह लो, न, प्रतिकूलता तत्काल अनुकूलता में बदल जाएगी। ये प्रेम का स्वभाव है। तत्सुखे सुखे तुम। जैसे बहुत कड़ी बात मैं कहूँ, किसी के एक बेटा है और बड़ा लाडला बेटा है, और वो कभी कल्पना भी नहीं करता पिता या माता कि मेरा बेटा मर जाए, लेकिन मर गया, और मरते ये मालूम हुआ कि इसका मरण प्रेमास्पद का इच्छित है। बस अब वो पुत्र का मरण उसके लिए सुखप्रद हो गया। ये सुख दुख का ये स्वरूप यही है, अनुकूलता ही सुख है और प्रतिकूलता ही दुख है। तो जहाँ ये मालूम हो गया प्रतिकूल से प्रतिकूल कार्य में, भाव में, इस घटना में भी कि ये हमारे प्रियतम के अनुकूल है, तो उसको केवल सहना नहीं होगा, सहना तो बाध्यता मूलक होता है। उसमें अनुकूलता आकर के दर्शन होने लगेंगे, विचार से नहीं, विवेक से नहीं, स्वाभाविक परिस्थिति से। क्यों कि उस प्रेमास्पद का जो सुख है, उसकी जो इच्छा है, वही यहाँ जीवन है। तो इस अवस्था में अपना अलग दुख, अपनी अलग कामना, अपना अलग जीवन, अपनी अलग परिस्थिति के लिए स्थान नहीं। ये समर्पण, पूर्ण समर्पण की ये चीज है। पूर्ण समर्पण जहाँ है उसी का नाम प्रेम है, और जहाँ प्रेम है उसी का नाम पूर्ण समर्पण है।